आपकी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि साइबर अटैक के मामले, रैंसमवेयर अटैक के मामले 55% तक बढ़ जाएंगे। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ किस तरीके के अटैक्स हैं इसमें। राइट, तो ये हमारा रिपोर्ट हमने रिलीज़ किया था 2024 में, हमने स्टडी किया था बहुत सारे रैंसमवेयर फोरम्स, डार्क वेब फोरम्स, और इसको स्टडी करके हमने कंपाइल किया था कि ओवरऑल जो 2023 के मुकाबले 2024 में हमने देखा कि 55% ये अटैक बढ़ गए। और अभी अगर बात करें 2025 में, तो ये नंबर और स्पाइक हो रहा है। तो रैंसमवेयर एक बड़े फॉर्म में आ रहा है, जहाँ पे रैंसमवेयर ना कि सिर्फ आम जनता को अटैक कर रहा है, जैसे कि आपके फ़ोन्स, आपके कंप्यूटर्स को, बट अब घर में फॉर एग्जांपल अगर बात करें, आईओटी का अब ज़माना आ गया है, तो हर चीज़ में इंटरनेट। अब एक हेल्थ केयर सिस्टम्स की बात करें, या आपके फॉर एग्जांपल घर में अगर रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, थर्मोस्टैट है, एयर कंडीशन है, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अब ये सब चीज़ रैंसमवेयर उन्हें अटैक कर सकता है, और बहुत केसेस में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है जहाँ पे इन आईओटी डिवाइसेस को किया गया। तो ये हमने यही दिखाया कि 2024 में ये बढ़ा है, 2025 में और बढ़ेगा। तो इसे हम बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। रैंसमवेयर एक बड़ा थ्रेट है, इंडिया के नहीं बट ग्लोबली। अच्छा सर, मैं समझना चाहता हूँ आम आदमी के नज़रिए से जिसको कंप्यूटर की बहुत नॉलेज नहीं है, तो रैंसमवेयर और मैलवेयर क्या है? देखिए, आप कह ले रैंसमवेयर भी एक काइंड ऑफ मैलवेयर है, लेकिन इस वर्ड को अगर ब्रेक कर दूं मैं, रैंसम, फिरौती, इसको रैंसम का मतलब होता है फिरौती। तो ये साइबर फिरौती आप कह सकते हैं कि ये रैंसमवेयर जो क्रिएटर्स हैं, ये क्या करते हैं कि आपका कोई भी डिजिटल डिवाइस, आपका चाहे वो आईपैड है या आईफोन है या मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई भी क्रॉस प्लेटफॉर्म, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं, क्रॉस प्लेटफॉर्म। इवन आज के दिन में जैसे कि आप सेमी ऑटोनोमस व्हीकल ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो रही हैं। तो रैंसमवेयर उन्हें भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये रैंसमवेयर मतलब किस टाइप से अफेक्ट करता है, कैसे ये फिरौती की डिमांड होती है? हाँ, तो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सडनली आपने जैसे एक नॉर्मल कोई भी, आपको किसी ने एक बड़ा अच्छा सा ऑफर दिया कि आप आईफोन 16 प्रो सिर्फ 5,999 इस लिंक पे क्लिक करें। लालच दिया। आप उस लालच के झांसे में आ गए, आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली रैंसमवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। और फिर क्या होता है, एक टाइम बॉम्ब के जैसा चलेगा। टाइमर चलेगा, आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप से 10,000, 15,000, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, कि आप इस अमाउंट को आप पे कीजिए, नहीं तो आपके सारा जो भी डेटा है, चाहे फोटोग्राफ्स है, कोई आपने पर्सनल कंटेंट रखा है, या आप जनरली लोग नोटपैड में सारे यूज़र नेम, पासवर्ड्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो ये सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पहले लिमिट होता था सिर्फ डिस्ट्रॉय करें, आजकल ये लोग बहुत और एडवांस हो गए हैं जी। अब ये क्या करते हैं कि अगर आप बोलते हैं ठीक है आप कर दो, कोई मेरे पास बैकअप है, मैं वापस अपना फोटो ले आऊंगा, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्टडी करते हैं कंटेंट अब, कि आपके फोन में अगर कुछ भी ऐसी चीज उन्हें मिली जो उनको लगे जिससे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। जैसे आजकल कपल बहुत सारे सेंसिटिव फोटोग्राफ्स रखते हैं, वीडियोज रखते हैं, उस फोटोग्राफ्स को एक्सेस करके वो इनफैक्ट ये क्रिमिनल ब्लैकमेल करेगा कि ये फोटोग्राफ्स सारे आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, क्योंकि उसके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आपका पड़ा हुआ है, आपके फ्रेंड लिस्ट, सब कुछ उसके पास है, वो बोलेगा कि आपके सब फ्रेंड्स के पास ये फोटोग्राफ वीडियो चला जाएगा। तो ये नया तरीका है फिरौती मांगने का। फिरौती मांगे, साइबर फिरौती। अच्छा सर, अगर रैंसमवेयर अटैक हो गया, मैं गलती से उसमें ट्रैप हो गया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बचने के लिए? देखिए, इसमें क्या है, एक तो है कि आपके फ़ोन में है, इसलिए फ़ोन बहुत ही पर्सनल डिवाइस है, और हम लोग एडवाइस कर सकते हैं, एज एक्सपर्ट्स हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपके फ़ोन में एक इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन एनी टाइम आपका रहना चाहिए, और वो अप टू डेट रहना चाहिए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ़ोन में इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन रहना चाहिए, ताकि किस तरह का, मतलब कोई ऐसी है पर्टिकुलर एप्लीकेशन? जैसे एक अगर इंडियन एप्लीकेशन की बात करें तो क्विक हिल इंटरनेट सिक्योरिटी एक अच्छा एप्लीकेशन है, बट हम लोगों ने लैब्स में टेस्ट किया, तो जैसे बिट डिफेंडर एक अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें इंटरनेट सिक्योरिटी उनके सिग्नेचर्स और बहुत ही अच्छा, बहुत एडवांस है, जैसा हम कंप्यूटर सिस्टम्स में रखते हैं वैसा ही। आपको, आप जाएंगे अपने ऐप स्टोर, एंड्रॉयड स्टोर या एप्पल स्टोर पे, वहां पे टाइप करेंगे क्विक हील, या आप टाइप करेंगे बिट डिफेंडर या मैलवेयर बाइट्स, इस तरह के एप्लीकेशन टाइप करें, ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन पॉपअप हो जाएंगे। फ्री भी अवेलेबल है, अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं, ऐसे तो हम हाईली रिकमेंड करते हैं लोगों को कि आप 1,000 रुपये एक साल के लिए, हार्डली कोई चीज़ है, आप जनरली पिज़्ज़ा बर्गर में एक राउंड में आप ये कर देते हैं, तो आप पेड
एप्लीकेशंस लें। बिट डिफेंडर का प्रीमियम जो पेड एडिशन है, 1000 रुपया पे करके उसमें आपको एक सूट ऑफ सर्विसेज आ जाता है। जैसे VPN आ गया उसमें आपका फ़ोन का, इनकेस आपका फ़ोन कहीं गिर गया फॉर एग्जांपल, और उसमें अगेन इस तरह के कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो उस फ़ोन को रिमोटली वाइप किया जा सकता है। और भी इस तरह के कोई भी जो भी मैलवेयर या किसी तरह के इस तरह के वायरसेस अगर फ़ोन में आते हैं तो वो डिटेक्ट करता है और आपको इमीडिएटली अलर्ट करता है। इवन फिशिंग लिंक, जैसे कि फिशिंग लिंक पे मैंने बताया कि रैंसमवेयर एक लिंक पे, गलत लिंक या एक गलत मैसेज पे रिस्पॉन्ड करने के चलते ये नुकसान हुआ लोगों को, तो उस वैसे लिंक पे वो इमीडिएटली अलर्ट देगा कि ये लिंक सेफ नहीं है आपके लिए। तो इस तरह के एप्लीकेशन होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास एप्लीकेशन नहीं है और आप रैंसमवेयर का शिकार हो गए हैं, तो भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो, अगर रैंसमवेयर पुराना वर्जन का है, क्योंकि इसमें भी बहुत तरह के रैंसमवेयर वेरिएंट्स होते हैं इसमें, तो अब जैसे वायरस के भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो वैसे इसके भी वेरिएंट होते हैं। तो पुराना अगर कोई वेरिएंट है तो उसको कुछ टूल्स के थ्रू आप अपने डेटा को, फ़ोन को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नए फॉर्म ऑफ रैंसमवेयर आ रहे हैं, क्रिमिनल्स नए एन्क्रिप्शन मेथड्स और इसका यूज़ कर रहे हैं, उसको आप खुद से नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको किसी साइबर एक्सपर्ट का, और साइबर एक्सपर्ट का भी इनफैक्ट वो क्या है, ग्लोबल अलायंस बना हुआ है। साइबर पीस भी उसका एक मेंबर है, इसका नाम है ग्लोबल रैंसमवेयर टास्क फोर्स, RTF, जिसमें सारी दुनिया भर की एंटीवायरस कंपनीज, चाहे वो कैस्पर्स की हो या फिर आपको क्विक हील हो, और मालवेयर बाइट्स हो, इस तरह की कंपनीज एक अलायंस बनाए हुए हैं, और उनका यही काम है कि वो सिग्नेचर्स एक्सचेंज करें, इस तरह के फाइल्स एक्सचेंज करें, और लोग एक दूसरे को मदद करते हैं ताकि लोग का डेटा वापस कराया जा सके। एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आप जाके पहला सेफ्टी मेजर एक आम आदमी के हिसाब से रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में डाउनलोड करके रखनी चाहिए। बिल्कुल।